नए साल में रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। 2013 के बलात्कार के मामले में गांधीनगर की निचली अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तभी से आसाराम जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को मेडिकल आधार पर आसाराम को अहमदाबाद केस में अंतरिम जमानत का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत 31 मार्च तक दी है और इस दौरान वे अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन फिर भी आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। तो आपको बता दें कि आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत अहमदाबाद केस में मिली है, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए उसे जोधपुर नाबालिग रेप केस में जमानत लेनी होगी, क्योंकि आसाराम को जोधपुर मामले में ही दोषी करार दिया गया है। इसलिए फिलहाल तो आसाराम जेल में ही रहेगा। आसाराम के वकीलों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब जोधपुर मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे और अगर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी जमानत दे दी तभी आसाराम जेल से बाहर आ पाएगा, नहीं तो कानूनी लड़ाई फिर लड़नी होगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल के बावजूद आसाराम जोधपुर जेल में ही रहेंगे। गौरतलब है कि 86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग सबसे अहम है। आसाराम को कई बार हार्ट अटैक भी आ चुका है और मेडिकल आधार पर कोर्ट ने कई बार आसाराम को जमानत भी दे दी है। आसाराम का फिलहाल जेल के आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज किया जा रहा है। हालांकि आसाराम के वकील ने कई बार सजा निलंबित करने की याचिका भी दाखिल की है, लेकिन कोर्ट का साफ कहना है कि केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही विचार किया जा सकता है। इसके अलावा किसी तरीके की कोई राहत नहीं दी जाएगी और इसी के तहत उन्हें अहमदाबाद केस में अंतरिम बेल मिली है। बता दें कि 6 दिन पहले ही पेरोल खत्म करके आसाराम जोधपुर जेल लौटा है। चलिए आपको बता दें आसाराम को अब तक कितनी बार पेरोल मिली है। पहली बार 13 अगस्त 2024 को आसाराम को 7 दिन की पेरोल मिली थी, ताकि वे पुणे के माधव बाग में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। इसके बाद 7 नवंबर 2024 को दूसरी पेरोल मिली, जो 30 दिन की थी। इसमें आसाराम को जोधपुर में ही स्थित एक प्राइवेट आयुर्वेद हॉस्पिटल में इलाज की अनुमति दी गई थी। ये पेरोल पूरी होने से पहले आसाराम ने फिर से एप्लीकेशन लगाई और इलाज के लिए टाइम मांगा। इसके बाद 17 दिन की पेरोल मंजूर की गई, जिसमें 2 दिन पुणे पहुंचने के और 15 दिन इलाज के लिए दिए गए थे। आसाराम को अब तक जो भी पेरोल मिली है वे सिर्फ इलाज के लिए है। मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को पेरोल तो मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल देकर आसाराम को बड़ी राहत दी है। हालांकि जोधपुर रेप केस में जमानत नहीं मिली है। ऐसे में फिलहाल के लिए आसाराम जेल में ही रहेंगे, जब तक कि नाबालिग रेप केस में भी बेल न मिल जाए। बहरहाल हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।